हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत कर रहे हैं। वही सेक्शन सी 2 मार्क्स, सेक्शन डी 3 मार्क्स, 3 और 2 5 मार्क्स। अब पहले एनालिसिस कर लेते हैं आज तक क्या हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एनालिसिस लिखा हुआ है जुलाई 18। ये जो ब्लू कलर से लिखा है ना वो 2 मार्कर क्वेश्चन है, और जो ये ग्रीन कलर से लिखा है वो 3 मार्कर क्वेश्चन है सेक्शन सी में और सेक्शन डी में। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन आता है, यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन आता है। अब देखो जुलाई 18 में एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें आर स्क्वायर फाइंड करना था, लेकिन फॉर्मूला क्या थी पता है? b इज इक्वल टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। जो b का फॉर्मूला है ना वो ये था, वो 2 मार्क्स में था। अब यही फॉर्मूला का यूज करके b फाइंड करना है, कितनी बार पूछा गया है देखो। मार्च 18, मार्च 19, 20, 22, मई 21, अगस्त 20, जुलाई 18, जुलाई 19, इतनी सारी बार पूछा गया है वाई कैप फाइंड करने के लिए। रिग्रेशन लाइन वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाली मेथड, उस पे जो बी फाइंड करना है ना वो भी यही मेथड देना, आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। मतलब क्या हुआ सोचो, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला के बेसिस पे इतनी सारी बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। हाँ, इंफॉर्मेशन जो दिया है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया है वो ऐसे बॉक्स में दिया था, ऊपर 2 इंफॉर्मेशन है अवेलेबल, एक को एक्स बोलेंगे दूसरे को वाई बोलेंगे। फिर दिया है एवरेज, मीन मतलब एक्स बार वाई बार होगा। फिर दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो एस एक्स और एस वाई होगा। कभी कभी वेरिएंस देते हैं तो एस एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर होता है, और यहाँ पे कोवेरिएंस देते हैं तो कोवेरिएंस होगा एक्स वाई होता है। कभी कभी कोरिलेशन होता है तो आर दिया होता है। यानी ऐसे बॉक्स में इंफॉर्मेशन है, रीड करना है, समझना है क्या अवेलेबल है और उसके बेसिस पर सम करना है। लेकिन फॉर्मूला कौन सा था? ये इतनी सारी बार क्वेश्चन पूछा, बी फाइंड करने की फॉर्मूला एक ही थी, आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। सेम वे आगे जाए तो मई 21 में एस एक्स फाइंड करना था, वही मार्च 18 जुलाई 19 में भी था, लेकिन कौन सी फॉर्मूला से? b इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर। ये दूसरा b का फॉर्मूला है, ये b का एक फॉर्मूला, ये b का दूसरा फॉर्मूला, जो शॉर्ट सम्स में जनरली यूज होता है। जैसे हमने कल देखा था, क्या देखा था कि r फाइंड करने की शॉर्ट सम्स की 3 फॉर्मूला, सेम में उसी के ऊपर से ये फॉर्मूला बनी है। फॉर्मूला कैसे बनी है वो सिखा चुका हूं, आज सिर्फ एनालिसिस दिखा रहा हूं और सम दिखा रहा हूं। तो ये दूसरा फॉर्मूला, सेम में मार्च 20, अगस्त 20, जुलाई 18, मार्च 22, ये सब में एक क्वेश्चन पूछा गया जो BVU फाइंड करने का था। अब 2 मार्क में भी था, 3 मार्क में भी था, कभी कभी 1 मार्क में भी पूछ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन 4 बार आ चुका है, और 1 मार्क में तो पूछो ही मत। मार्च 22 में एरर फाइंड करना था, E मींस y माइनस वाई कैप, लेकिन पहले तो वाई कैप फाइंड करना ही है, उसके ऊपर से y माइनस वाई कैप होगा। कभी कभी दे देते हैं y कैप इज इक्वल टू दिस, सिर्फ वैल्यू डालो, y कैप की वैल्यू फाइंड करो और y माइनस वाई कैप करो, सम खत्म। तो ये E एरर वाला सम था। मार्च 20 में अगर बात करें तो ये एक फॉर्मूला से मार्च 20 और अगस्त 20 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। ये फॉर्मूला n सिग्मा x माइनस सिग्मा x सिग्मा अपॉन n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x होल स्क्वायर, ये नॉर्मल फॉर्मूला वाला फॉर्मूला जो थी उसमें से बना है। सेम में मई 21 में भी एक क्वेश्चन है, सिग्मा x माइनस y माइनस y अपॉन सिग्मा x माइनस y स्क्वायर, b फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूला। इन शॉर्ट देखने जाओ तो ये फॉर्मूलाज में से आपके 3 और 2 मार्क के सम थे, और ये फॉर्मूला कैसे बनी है, क्या है, सब सिखा चुका हूं। आज सिर्फ सम की बात करेंगे। सेम में यहाँ पे मार्च 18 में एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें बोला था फाइंड इंटरसेप्ट, इसका मतलब a फाइंड करना है, सिर्फ a। यहाँ पे जैसे b फाइंड करना है, b का यूज करना है, वैसे वहां पे a यूज करना है। मार्च 19 में एक थियोरेटिकल क्वेश्चन था, यूजफुलनेस ऑफ रिग्रेशन, खत्म। ये था एनालिसिस। अब सब में से जो बात करनी है छोटी छोटी, वो है सिर्फ 2 फॉर्मूलास, एक आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स कैसे काम होता है जो मैंने यहाँ पे बताया, ये एक, यहाँ पे ये दूसरा, यहाँ पे तीसरा,
तो आपको क्लियर हो जाएगा हाँ सर इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है। और ये दोनों की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स ये सब दिया है, कैलकुलेशन तो दिया हुआ है, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार व्हाटएवर सब दिया है, सिर्फ क्या करना है वैल्यू डालो बी फाइंड कर लो। अगर एक सम पूरा आ गया बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं फटाफट। जुलाई 18 क्वेश्चन है y कैप इज इक्वल टू 11 प्लस 3x। अब जुलाई 18 2 मार्कर क्वेश्चन है। sx रेशियो sy इज इक्वल टू 3 रेशियो 10। फाइंड r स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन फाइंड करना है। अब बात करते हैं आगे, देखो ध्यान से। तो इतना दिया है, अब सोचो y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx होता है, मैंने लिख लिया y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx। तो इसको मैंने इसके साथ कंपेयर किया तो b इज इक्वल टू 3 मिला, सो b इज इक्वल टू 3। sx अपॉन sy, sx अपॉन sy 3 रेशियो 10, 3 रेशियो 10 हो गया। अब मेरे पास b है, sx अपॉन sy है, b का एक फॉर्मूला है b इज इक्वल टू r इंटू sy अपॉन sx। याद रखना है सर ये sx अपॉन sy है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है sy अपॉन sx, यानी इसका उल्टा करना पड़ेगा। तो 10 अपॉन 3, तो देखो b इज इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू 3, r आई नीड टू फाइंड इनटू 10 अपॉन 3, मैंने यहाँ पे 10 अपॉन 3 लिखा है, क्यों sy ऊपर है sx नीचे है, तो इसको भी इन्वर्स करना पड़ेगा। हो गया इन्वर्स, ये 3 ऊपर 10 नीचे, 3 3 9 अपॉन 10, आंसर 0.9। तो r इज इक्वल टू 0.9 आएगा, उसका स्क्वायर करो, r स्क्वायर 0.81, काम खत्म, 2 मार्क्स आपके। अब देखो ये सिर्फ छोटी सी फॉर्मूला और ये कंपैरिजन y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx, आपका सम तैयार। तो ऐसे आसान सम होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो हो जाएगा। दूसरी बात करेंगे, मार्च 19 में 3 मार्कर क्वेश्चन, ग्रीन कलर मींस 3 मार्क्स, ब्लू कलर मींस 2 मार्क्स। कवर क्या करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ही फॉर्मूला यूज करो, 3 2 मार्क्स ले लो। मार्च 19 में आपको ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, रेन, यील्ड ऑफ क्रॉप, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट। अब देखो रेन, उसको मैंने x बोल दिया मान लो, इसको y बोल दिया, मीन मतलब ये x बार और ये y बार हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी ये sx हो गया, ये sy हो गया, कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी r हो गया। यानी ऐसे टेबल दिया है, हमको क्लैरिफिकेशन लेना है दिया क्या है, फिर सम अप्लाई करो। अब देखो r अवेलेबल है ना, तो r का एक ही फॉर्मूला है, r इंटू एस आई अपॉन sx, b फाइंड करने के लिए। क्योंकि हमें जब ये सम करना है तो पहले a करना है, फिर b करना है, फिर y कैप फाइंड करना है, तो b फाइंड करेंगे। और क्वेश्चन में क्या है, रेन 22, इसका मतलब रेन का मतलब मैंने x एज्यूम किया था, तो x इज इक्वल टू 22 दिया है, फाइंड यील्ड, y फाइंड करो। तो देखो सम करते हैं, b इज इक्वल टू r इंटू एस वाई अपॉन sx, b फाइंड करना है, तो r हमको दिया ये रहा 0.6 इंटू sy 38 एंड sx 2, ये सॉल्व करो 11.4, सो b इज इक्वल टू 11.4। पहले फाइंड करना है b। आपको क्यों b करना है, ये सब चीजें आगे वाले लेक्चर्स में है, आप ऑनलाइन देख सकते हो। नेक्स्ट, a इज इक्वल टू y बार माइनस b x बार, so y bar is equal to this 970 minus b 11.4, x bar 18, solve this 764.8, so a is equal to 764.8, b is equal to 11.4, ये दोनों को यूज करो, फॉर्मूला में डालो, y कैप is equal to a plus bx, a is equal to 764.8, b is equal to 11.4, x as it is। अब x is equal to 22, ये रहा 22 डालो, x is equal to 22, सॉल्व करो 10 15.6 इज यील्ड। इतना करो, 3 मार्क्स आपके। अब सोचो अगर ये पता चल गया तो सम में कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला b इज इक्वल टू r इंटू एस वाई अपॉन sx। तो मार्च 19 सिर्फ नहीं है, मार्च 19, 18, 20, 22, 21, 20, जुलाई 18, जुलाई 19, ये सब में पूछा गया है सेम टाइप का। अगर इसी को आगे करेंगे तो एरर भी फाइंड कर सकते हो, y कैप इज इक्वल टू दिस, ओरिजिनल y दिया होगा, y माइनस y कैप करो तो e मिल जाएगा, एरर, काम खत्म। 2 मार्क में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मार्च 18 में सम देखते हैं क्या दिया है, सर y कैप इज इक्वल टू x अपॉन 2 प्लस 5, sy अपॉन sx 5 रेशियो 8, फाइंड r स्क्वायर, ऐसा ही है, r स्क्वायर फाइंड करो। अब
सोचो y कैप इज इक्वल टू आंसर, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ऐसा होता है, यानी x के साथ जो है वो मेरा b है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स x पहले दिया है, मैंने इसको बाद में लिख लिया, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 5 पहले लिख लिया, तो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 1/2। ये इंपॉर्टेंट चीज है, x के साथ जो है वो b, तो x के साथ 1/2 है, यहाँ पे 1 नहीं दिया है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो x के साथ 1/2, सो 1/2 इज माय b, तो b मिल गया। अब b मिल गया तो r वाला फॉर्मूला है ही, b इज इक्वल टू r इनटू sy अपॉन sx, b इज इक्वल टू 1/2 r एज इट इज, sy अपॉन sx, ये रहा sy अपॉन sx 5/8, 5/8, 8 ऊपर मल्टीप्लिकेशन, 5 नीचे डिवीजन, 8/2 इनटू 5, आंसर आएगा r इज इक्वल टू 0.8, r स्क्वायर 0.8 स्क्वायर 0.64, आंसर खत्म। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 0.64, काम खत्म हो गया, आपके 3 मार्क्स। अब सोचो फॉर्मूला सिर्फ यही यूज करना है, एक बार, 2 बार, यहाँ पे तीसरी बार, सब में सेम है भाई, कोई टेंशन नहीं है। और लास्ट जुलाई 18 में जो पूछा था, एक बार नहीं है कितनी बार, जुलाई 18, मार्च 22, मार्च 20, अगस्त 20, कहीं 2 मार्क्स में, कहीं 3 मार्क्स में, और कभी कभी 1 मार्क्स में तो है। लॉजिक एक ही है, देखो आपको दिया है BYX 0.8, फाइंड BVU। अब BVU फाइंड करना होना तो एक बात याद रखनी है, आपके पास CX और CY होना चाहिए। देखो एक सम है, U इज इक्वल टू x माइनस 105, V इज इक्वल टू y माइनस 90। अब यहाँ पे डिवीजन में कुछ नहीं है, इसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है, मतलब CX और CY 1 है, क्योंकि जो डिवीजन में होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है, उसके ऊपर से CX CY लिखा जाता है। x के नीचे जो डिवीजन किया है वो CX है, और y के नीचे जो डिवीजन किया है वो CY है। यहाँ पे डिवीजन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो फॉर्मूला में लिखो BYX इज इक्वल टू BVU इंटू CY अपॉन CX, ये फॉर्मूला है। अब BYX 0.8 है, BVU मुझे फाइंड करना है, CY CX यहाँ पे नहीं है तो 1, तो आंसर BVU इज इक्वल टू 0.8, नो चेंज, खत्म हो गया। ऐसे ही सेकंड सम है जिसमें लिखा है u इज इक्वल टू x माइनस 1 1400 डिवाइड बाय 100, y माइनस 750 डिवाइड बाय 50। अब नीचे cx 100 है, cy 50 है, जो डिवीजन में है वो cx cy है। अब देखो फॉर्मूला byx इज इक्वल टू bvu अपॉन cx इनटू cy अपॉन cx, byx इज इक्वल टू 0.8, bvu पता नहीं है, ढूंढना है, cy ये रहा, cy 50 एंड cx इज इक्वल टू 100, 50 अपॉन 100। अब ये 100 की साइड चेंज करो, 100 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में, ये नीचे डिवीजन में, BVU इज इक्वल टू 1.6, काम खत्म, BVU 1.6। अब आगे तीसरा मैं नहीं करवाऊंगा, सिर्फ CY CX बताऊंगा। देखो u इज इक्वल टू 10x माइनस 4.6 डिवाइड बाय कुछ नहीं है तो 1 है, तो cx इज इक्वल टू 1/10, मोस्ट IMP, cx इज इक्वल टू 1/10, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 10 है, यहाँ पे कुछ नहीं था तो नहीं लिया, यहाँ पे cx इज इक्वल टू 1/10, यहाँ पे डिवीजन में कुछ नहीं है तो cy इज इक्वल टू 1, तो cy 1 लो, cx इज इक्वल टू 1/10 लो, इसमें फॉर्मूला में रखो और होमवर्क करो। 3 सम 3 मार्क्स। अब ध्यान क्या रखना है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला, byx इज इक्वल टू bvu इंटू cy अपॉन cx। स्टूडेंट्स बहुत फास्ट करवा रहा हूं, कोई बीच में मजाक नहीं है, कोई चीज नहीं है, पता है, लेकिन फास्ट करना है ना, 5 मार्क्स चाहिए, इतना करो, 5 मार्क की कोशिश की है, मैक्सिमम कवर अप होता है। बाकी है ये 2 फॉर्मूला, अगर ये 2 फॉर्मूला की बात करें तो अंदर डिटेल दिया है, सिर्फ वैल्यू रखना है b के लिए। अगर b मिला तो a तो सेम रहेगा, y बार माइनस बी एक्स बार, सिर्फ b की फॉर्मूला बदली, a भी मिला, काम खत्म। तो स्टूडेंट्स फटाफट तैयारी करो आगे, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 के साथ। बाय बाय।